एमआरपी लेना अगर कॉर्पोरेट का हक हो सकता है, एमआरपी उद्योगपतियां और कॉर्पोरेट का हक हो सकता है, तो अन्न को उपजाकर उसका एमएसपी लेना किसानों का हक नहीं है। मैं एक ही बात नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने कहीं पढ़ा होगा 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि हम भारत को अनाज देना बंद कर देंगे। तब यही हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे जिन्होंने कहा कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम अपने देश में हरित क्रांति कर देंगे। और उसी किसानों ने जो आज सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उसी किसानों ने हरित क्रांति के सपने को साकार किया और आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। जिसकी रोटी हम खा रहे हैं, जिसकी रोटी नरेंद्र मोदी सरकार खा रही है, देश की तमाम जनता खा रही है, आज वही सरकार किसानों का हक कुचल रही है। चीन अंदर आ सकता है लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकते। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले आंदोलन को ऐसे कुचला जाता था? क्या निर्भया कांड में कांग्रेस की सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया था? क्या छात्रों पर, महिलाओं पर उसने वाटर कैनल चलाए थे? आज ये सरकार क्या कर रही है? इस चीज को एकांत में बैठकर पूरे देश को सोचने की जरूरत है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। आखिर जब तक बात आपके खुद तक नहीं आएगी, क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह तलवार जो दो धारी तलवार आज उन पे लटकी है, कल को हम पर लटक सकती है। आज किसानों पे लटकी हुई है, मजदूरों पे 3 महीना पहले लटक चुकी है, जो उनके श्रम कानून में संशोधन किया हो गया। आपको भी पता होगा, अब कोई भी जो 100-200 लोग खट रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, सरकार से उनको निकालने के लिए, मजदूरों को निकालने के लिए किसी कंपनी को सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो निकाल देगा। हमें निकाल दिया गया, हमने भी अपनी जॉब गंवाई है इस कोरोना काल में। क्यों? क्योंकि श्रम कानून को कोरोना के टाइम में ही मोदी जी ने कमजोर कर दिया। यूपी में कमजोर किया गया, पूरे देश में कमजोर किया गया, जिसका भुक्तभोगी आज का मजदूर वर्ग है। आज किसान संघर्ष कर रहा है क्योंकि वो भुक्तभोगी है। क्या एमएसपी मिलना किसानों का हक नहीं है? पहले भी तो मिलता था। आज नरेंद्र मोदी ने कहा किसान को जहां दाम मिलेगा वो अपनी फसल वहां बेच सकता है। बहुत बढ़िया। मनमोहन खट्टर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, खट्टर, क्या नाम है उनका? मनोहर लाल खट्टर। वो जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में पंजाब के किसान आ रहे हैं, बाजरा का समर्थन मूल्य हमारे यहाँ ज्यादा है, एमएसपी ज्यादा है, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए हमारे राज्य में बेचने आ रहे हैं। हम पंजाब के किसानों को अलाउ नहीं करेंगे। जब आपके पार्टी के नेता जो राज्य में सीएम है वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में पंजाब के किसान नहीं बेच सकते, तो मोदी जी किस हक से कह रहे हैं कि कोई भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है जहां उसको दाम मिलेगा? उनके पार्टी के नेता उनके बातों से खुद सहमत नहीं है, देश क्या सहमत होगा? इसलिए किसान आज विरोध कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं भरोसा नहीं है देश को। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, हर साल मिलेगा। कोरोना आने से पहले, कोरोना जब प्रारंभिक दौर में था, उन्होंने कहा था किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मेरी गई, आपको भी हो सकता है हाफ सैलरी मिल रही होगी, बहुत लोगों को मिल रही होगी, बहुत लोगों की नौकरी जा रही है और 1-2 महीने में और लोगों की भी नौकरी जाएगी। जैसा कि हम सुन रहे हैं, देश में फिर से हो सकता है किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, किसानों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए सरकार लॉकडाउन का सहारा ले, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हैदराबाद सरकार जा सकते हैं अपने रैली का प्रचार करने, बिहार में चुनाव हो सकता है, लेकिन किसान अपना आंदोलन नहीं कर सकते, कोरोना का खतरा है। अरे आप निजाम के घर में चले गए, निजाम कल्चर हटाने के लिए 5,000, 10,000 लोगों की भीड़ थी, वहाँ कोरोना नहीं फैला। देश के गृह मंत्री मास्क नहीं लगाए हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन किसान अगर दिल्ली चल जाएंगे, अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ कोरोना बढ़ेगा। यह कैसी दमनकारी नीति है जो किसानों को, मजदूरों को, देश की आम जनता को, लोगों के साधारण आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, हम हर संघर्ष में खड़े होंगे, क्योंकि हम जनता हैं और जनता के संघर्ष में खड़े हैं। क्योंकि आज हम अपने आवाज को नहीं उठाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएगी। इस गूंगेपन से बचने के लिए, इस अंधेपन से बचने के लिए हम आज विरोध करेंगे और करते रहेंगे। लाल सलाम।